हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अप्रोक्सीमेटली हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजेस पूछी जाती हैं और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मैं आपको ऐसी अमेजिंग और मजेदार ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बता दोगे। जी हां, क्वेश्चन को देखते ही कोई पेन कोई पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसका आंसर लिख दोगे, वो भी 110% करेक्ट। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा बिकॉज सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इस पे टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को ज्वाइन करो। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट में। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 years ago अमित's एज एट दैट टाइम वाज 1/3 ऑफ सुमी's एज एट दैट टाइम। ठीक है, 5 years ago यानी कि 5 साल पहले अमित की जो एज थी वो थी 1/3 ऑफ सुमी's एज। उसके बाद द रेशो ऑफ अमित एज 6 year hence यानी कि 6 साल के बाद जो रेशो है अमित एज की एंड सुमी's एज की 10 years hence यानी कि सुमी की एज हमने 10 ईयर के बाद लेनी है और अमित की एज हमने 6 ईयर के बाद लेनी है। ठीक है, विल बी 1:2। उस केस में हमारे पास जो रेशो होगी वो 1:2 है। अब हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज सुमी's एज 3 years ago। हमने ये फाइंड करना है कि सुमी की एज 3 साल पहले क्या होगी। कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो कम से कम 10 to 15 मिनट लगेंगे, बट हम इसको सिर्फ 5 to 6 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने देखना है कि हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, सुमी's एज 3 years ago यानी कि जो सुमी की एज है वो 3 साल पहले क्या थी। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास है, एक है हमारे पास 13, 23, 7, 25 एंड 9। ठीक है, ये सारी हमारे पास क्या है, एजेस हैं। ठीक है, 3 years ago 3 साल पहले। अब इनमें से तो एक ही है बट अभी ऑप्शन है, ऑप्शन में सारे रखो, आप एज्यूम कर दो सारे हैं। ओके, हमारे पास अब पहली स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट क्या है, 5 years ago जो भी हमारे पास स्टार्टिंग में है वो है 5 years ago और ये हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये हमारे पास है 3 years ago। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो एजेस है ना इनको हम 5 years ago बनाएंगे यानी कि 5 साल पहले बनाएंगे और ये एजेस हमारे पास है 3 साल पहले। इसका मतलब -2 हम और करेंगे तो हमारे पास ये एजेस हो जाएंगी 5 years ago। तो इसमें जब हम -2 करेंगे हमारे पास बनेगा 11। ठीक है, तो इसमें -2 करो हमारे पास बनेगा 21, इसमें करो 5, इसमें करो क्या बनेगा 23। ठीक है, और इसमें जब करोगे ये बनेगा 7। ओके, उसके बाद हमारे पास स्टार्टिंग में कंडीशन है कि जो अमित की एज है वो है 1/3 ऑफ सुमी's एज यानी कि अमित और सुमी की जो एज होगी वो होगी 1:3 यानी कि अमित की एज 1 यूनिट है और सुमी की एज 3 यूनिट है। ठीक है, अब इसको हम मेथड लगाएंगे ऑप्शन वेरिफिकेशन। ठीक है, वो कैसे, अब देखिए जो भी हमारे पास ऑप्शन है ये वाले ऑप्शन ले लीजिए इस वक्त बिकॉज ये हमने जो ऑप्शन लिए हैं वो लिए हैं 5 years ago और ये रेशो भी हमारे पास क्या है 5 years ago की है। ओके, अब देखिए हमने फाइंड करनी है सुमी की एज, मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है ना वो होने चाहिए 3 के मल्टीपल्स। ठीक है, यानी कि जो 3 से डिवाइड होते हैं। अब देखिए पहले ऑप्शन हमारे पास 11, क्या ये 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 21 क्या 3 से डिवाइड होता है, हाँ बिल्कुल होता है। अब देखेंगे क्या कोई और ऑप्शन 3 से डिवाइड होता है, अगर होगा तो फिर हम सेकंड कंडीशन को देखेंगे जो इधर से आगे क्वेश्चन में दी है। अब 5 ये भी नहीं होता है, 23 ये भी नहीं होता है, 7 ये भी नहीं होता है, हेंस हमारे पास ये वाला ऑप्शन मतलब दिस ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल है, विद इन 4 to 5 सेकंड्स आराम से हो गया क्वेश्चन की नहीं हो गया। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऑप्शंस को देखना है कि ऑप्शन क्या गिवन है। अब हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है ना वो है सुमी's एज 3 years ago बिकॉज यही फाइंड करना है हमने। ओके, ये सारे हमारे पास 3 years, बट हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन कंडीशन दी है वो दी है 5 years ago वाली।
ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इन सब कंडीशन को, इन सब एजेस को 5 ईयर्स पीछे ले लिया। तो हमने -2 किया क्योंकि 3 तो ऑलरेडी माइनस था। ठीक है, ये प्रेजेंट एजेस नहीं है बल्कि 3 साल पहले की एजेस हैं। तो -2 और कर दिया तो हो गई 5 साल की पहले। तो 11, 21, 5, 23, 7 बन गई। ओके, अब हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कि अमित और सुमी की एज क्या है, 1/3 है, यानी कि 1:3 है। और हमने फाइंड करनी है सुमी की एज। तो सुमी की एज क्या आएगी, यानी कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमने चेक किया, सिर्फ 21 था 3 का मल्टीपल, हेंस ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही ज्यादा आसान मेथड है, आप प्रैक्टिस करो, मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करो। ठीक है, और जितने भी मैं वीडियोस एजेस के रिलेटेड बनाऊंगा सबको देखो और उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। देखो आपको कितना मजा आएगा, बहुत ही आसान लगेगा आपको। और जब आपको ये आसान लगेगा ना, फिर आपने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, प्लीज। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, The present age of A and B are in the ratio of 5:6 respectively। ठीक है, हमारे पास A और B इसकी रेशो हमारे पास है 5:6। ठीक है, आफ्टर 7 ईयर्स, 7 ईयर्स के बाद क्या होता है, दिस रेशो बिकम 6:7, यानी कि 7 ईयर्स के बाद, प्लस लिखता हूं मैं, 7 ईयर्स के बाद A और B की जो रेशो बनती है वो बनती है 6:7। देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज, हमने फाइंड आउट करनी है प्रेजेंट एज ऑफ ए। इसको मैं 2 मेथड से करूंगा, जो मेथड आपको पसंद आए उस हिसाब से आप कर लेना। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहां पे कितना डिफरेंस है, हम सबसे पहले यहां पे डिफरेंस फाइंड करते हैं। यहां पे हमारे पास है 7 ईयर्स, हम लिखते हैं 7 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए यहां पे कितना डिफरेंस है, 5 + 1 6, और यहां पे भी 6, दोनों में इक्वल डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 7। ओके, अब हमने फाइंड क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है ए की एज, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो 5 × 7, बिकॉज 1 यूनिट हमारे पास 7 है, तो 5 × 7 कितना आएगा, 5 × 7 दैट इज 35 ईयर्स। ओके, हेंस हमारे पास बी ऑप्शन क्या आएगा, हमारे पास ए ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ये तो था एक मेथड। अब हमारे पास दूसरा मेथड, जो मेथड आपको पसंद आए, इसलिए मैं 2 मेथड करवा रहा हूं ताकि आपको जो मेथड पसंद आए उससे आप कर सकते हो। जिस मेथड में आपको लगेगा कि कम टाइम लग रहा है, और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जो हमारे पास ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड है ना, उसमें कम टाइम लगेगा आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन में जितना आपके पास टाइम बचेगा उतना अच्छा है। तो ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये हमारे पास प्रेजेंट कंडीशन है। ठीक है, प्रेजेंट में पी लिखता हूं 5:6, उसके बाद 7 ईयर्स के बाद, 7 ईयर्स के बाद हमारे पास बनती है 6:7। ठीक है, और ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, 35 है, 32 है, 33 और 30 है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है अमित की एज। तो अमित हमारे पास पहला वाला, अमित मतलब ए, ये मेरा प्रीवियस क्वेश्चन का बोल रहा था, ए एंड बी हमने फाइंड आउट करनी है। ए की एज मतलब ए की एज हमारे पास 5 और 6 है, यही है ना। तो पहले हम देखेंगे कि 5 का मल्टीपल कौन कौन है ऑप्शन में। 5 का मल्टीपल है 35 और 30, ये 2 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब हमने देखना है कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कौन कर रहा है। ओके, अब देखिए सेकंड कंडीशन हमारे पास है 7 ईयर्स के बाद, बिकॉज जो ये ऑप्शन है ना, अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए इन ईयर्स इज, इसका मतलब ये हमारे पास सारे क्या है, प्रेजेंट एज है। ओके, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है ना, ये दी है 7 ईयर्स अगो, 7 साल के बाद। इसका मतलब हम 35 को भी +7 करेंगे और 30 को भी +7 करेंगे। 35 + 7 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 42। ओके, इसी तरह से हम क्या करेंगे, 30 को भी +7 करेंगे, बिकॉज 7 ईयर्स के बाद आ गया 37। ओके, अब हमने 7 ईयर्स के बाद हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो है अमित की, यानी कि 6 है। तो 6 से देखना है कि कौन कौन डिवाइड हो रहा है। पहला वाला डिवाइड हो रहा है, सेकंड वाला नहीं हो रहा है, इसका मतलब पहला वाला में दी 35। तो हेंस अमित की जो एज है यहां से भी हमारे पास क्या आ गई, 35 ईयर्स आ गई। ठीक है, अब जो वाला मेथड आपको इजी लगा, जिसमें आपको लगा कि इसमें कम टाइम मुझे लग रहा है, तो वो वाला आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ मीना इज 8 टाइम द एज ऑफ द सन।
ठीक है। प्रेजेंट एज जो मीना की है वो 8 टाइम्स है दैट ऑफ सन। 8 ईयर्स हैंस, 8 साल के बाद, क्योंकि हैंस मैंने आपको बोला था बाद की, यानी कि प्लस। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ मीना एंड हर सन विल बी 10:3। ओके। हाउ ओल्ड इज मीना एट प्रेजेंट? अब बताइए कि मीना एट प्रेजेंट कितने साल की है। ओके। सबसे हम पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रेजेंट मीना और उसका बेटा। अब देखिए प्रेजेंट एज ऑफ मीना इज 8 टाइम, यानी कि जो मीना है वो 8 टाइम है और सन जो है 1 है। 8:1, 8 टाइम है ना, 8 टाइम मतलब 8 गुना, ठीक है। 8 गुना ज्यादा मतलब 8:1। ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, द सन 8 ईयर्स हैंस, यानी कि 8 साल के बाद। ये हमारे पास प्रेजेंट की बात हो रही है, ये हो रही है 8 ईयर्स के बाद, ठीक है। 8 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास जो रेशो बनेगी वो बनेगी 10:3। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास कितना यूनिट्स बन रहा है, 8 ईयर्स, 8 ईयर्स का डिफरेंस, और यहां पे 8, 9, 10, 1, 2, 3, यानी कि 2 यूनिट्स। 1 यूनिट कितना आएगा हमारे पास, 1 यू लिखता हूं मैं सीधा, 4 ईयर्स के बराबर। ओके गाइस, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है हाउ ओल्ड इज मीना एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मीना कितनी ओल्ड है, यानी कि 8 4s are 32, बिकॉज ये ना मीना की रेशो, ठीक है। तो 4 के साथ करोगे तो आपको क्या बनेगा, 8 × 4, 8 4s are 32 ईयर्स। ओके गाइस, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम इसको करेंगे ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड से। अब देखिए हमारे पास गिवन ऑप्शन है 32, 40, 38 एंड 36। ओके। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, 8:1, और सेकंड कंडीशन हमारे पास है 10:3, लेकिन यह है 8 साल के बाद, 8 ईयर्स के बाद। पहले हम देखेंगे 8 का मल्टीपल कौन है, बिकॉज हमने मीना की निकालनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने सन की निकालनी थी, हमने देखना था 1 का मल्टीपल कौन है। ओके। अब देखिए 8 4s are 32, ये 8 का मल्टीपल है। 8 5s are 40, ये भी 8 का मल्टीपल है। ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये और ये ऑप्शन पहले कैंसिल आउट हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड वाली कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो सेकंड कंडीशन है ना, ये 8 साल बाद वाली कंडीशन है। इसका मतलब हमें यहां पे भी देखो ना, 8 ईयर्स एगो लिखा है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन में लिखा है 8 ईयर्स एगो, इसलिए हम यहां पे भी प्लस करेंगे 8, यहां पे भी प्लस करेंगे 8। हमारे पास बनेगा 40 और ये बनेगा 48। अब देखिए मीना की एज किसके डिवाइड होनी चाहिए, 10 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 10 4s are 40, ये हो रही है, ठीक है। उसके बाद 10 से होनी चाहिए थी 48, बट ये नहीं हो रही है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन दैट इज 32, हेंस 32 ईयर्स मीना की एज आएगी। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां से भी 32 आया, यहां से भी 32 आया। अब आपकी चॉइस है कौन सा मेथड आपको पसंद आता है। मेथड तो मैं आपको 2 सिखा रहा हूं, बट प्लीज आपको लाइक, शेयर और कमेंट भी करना है, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 10 ईयर्स एगो पी वॉज हाफ ऑफ क्यूज एज। 10 साल पहले की बात हो रही है, जो पी था ना वो हाफ था क्यू के। ओके। उसके बाद इफ द रेशो ऑफ दियर प्रेजेंट एज इज 3:4, और उनकी जो एज का, जो प्रेजेंट एज का रेशो है वो है 3:4। व्हाट विल बी द टोटल ऑफ दियर प्रेजेंट एजेस। हमने फाइंड आउट करना है टोटल। ओके। टोटल करना है दोनों की एजेस का, मतलब हमने दोनों एजेस फाइंड करनी है और उनको प्लस करना है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वही ऑप्शन आएंगे नीचे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पी एंड क्यू, हम रेशो देखेंगे। रेशो क्या है, तो रेशो हम करेंगे पी रेशो क्यू। अब देखो पी 10 ईयर्स एगो पी वाज हाफ ऑफ क्यू, यानी कि जो पी है ना वो हाफ है, यानी कि वो एक हिस्सा है, और जो क्यू है वो 2 हिस्सा है। 1/2 ही का मतलब क्या है, 1:2। ओके। ये हमारे पास है 10 ईयर्स एगो, यानी कि -10। उसके बाद प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट में पी और क्यू की जो रेशो है वो हमारे पास है 3:4। ठीक। अब देखिए यहां पे डिफरेंस हो गया हमारे पास 10 ईयर्स का, और यहां पे कितना यूनिट्स का डिफरेंस है, 2 2। दोनों जगह सेम होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा आप। रेशो में दोनों जगह यूनिट डिफरेंस होना सेम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट है फिर हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं।
वो क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। 2 यूनिट्स। अब ये और ये कैंसिल हो गया, 5 यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 ईयर्स। ओके, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने उनकी टोटल फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये है 10 साल पहले का और ये है प्रेजेंट का। ठीक है, इसका मतलब प्रेजेंट वाला हम प्लस करेंगे, 4 + 3 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 5, तो हमारे पास आ गया 35 ईयर्स। ठीक है, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड से। अब वैसे कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 45, 40, 35 एंड 30। ओके गाइस, अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट रेशो गिवन है, ये हमारे पास गिवन है 10 ईयर्स एगो की, यानी कि 10 साल पहले की। और जो सारे के सारे ऑप्शन है ना, ये हमारे पास प्रेजेंट की दी है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है द टोटल ऑफ दियर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, यानी कि टोटल उनकी प्रेजेंट एजेस का। और सेकंड हमारे पास जो रेशो गिवन है ना, वो दी है प्रेजेंट की। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में क्या है, P/Q यानी कि 3:7। और ये हमारे पास दिया है टोटल, इसका मतलब 3 + 4, 3:7 नहीं बल्कि 3 + 4, 3 + 4 होता है 7। ओके गाइस, इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन में प्रेजेंट एजेस गिवन है ना, ये सारी की सारी मल्टीपल्स होनी चाहिए 7 की। जो इसमें से 7 की मल्टीपल होगी उसको हम लेंगे, और जो नहीं होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे पहले वाली कैंसिल आउट हो गई बिकॉज ये 7 की मल्टीपल नहीं है, ये वाली भी कैंसिल आउट हो गई, ये वाली भी। सिर्फ 35 7 से मल्टीपल होता है, तो यहां से भी हमारे पास क्या आ गया, 35 ईयर्स, यानी कि सम ऑफ दियर एजेस एट प्रेजेंट इज 35 ईयर्स। इस वाले मेथड से भी 35 आया है और इस वाले मेथड से भी 35 आया है, बट यहां पे ये बहुत ही जल्दी हो गया सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 5 times द एज ऑफ हिज सन। 5 years ago द एज ऑफ फादर was 10 times द एज ऑफ हिज सन एट दैट टाइम। ठीक, हाउ ओल्ड इज फादर एट प्रेजेंट। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 5 times द एज ऑफ हिज सन, यानी कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, जो फादर और सन की रेशो है वो है 5:1। अब ये 5:1 क्यों है, बिकॉज जो फादर है ना वो 5 टाइम बड़ा है, 5 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू सन, इसलिए यहां पे आया 5:1। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, 5 years ago यानी कि 5 साल के पहले, 5 years पहले, 5 साल पहले। 5 years ago क्या होता था, द एज ऑफ फादर वॉज 10 times द एज ऑफ हिज सन। 5 साल पहले क्या थी रेशो, फादर और सन की जो रेशो थी वो थी 10:1। ठीक है, यानी कि फादर अब 10 गुना हो गया था एज कंपेयर टू सन। हाउ ओल्ड इज फादर एट प्रेजेंट, हमने फाइंड आउट करनी है कि फादर की एट प्रेजेंट एज क्या है। ये हमारे पास ऐसे 5 नहीं है, ये इसको याद रखिएगा, ये गलती से ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का है, बट 1:1 यहां पे 0 डिफरेंस है, इसलिए जो हम अभी तक मेथड यूज कर रहे थे ना वैसा नहीं होगा। आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों के बीच में देखना है डिफरेंस कितना है। कितना डिफरेंस है, 5 - 1 कितना बनेगा, 4। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 9 का डिफरेंस। ओके, अब आपने क्या करना है, जो नीचे वाला डिफरेंस है ना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब क्या बनेगी, 9 5 जार 45 और 9 1 जार 9। ठीक है, इसी तरह से 10 4 जार 40, 4 1 जार 4। ये हमारे पास न्यू रेशो बन गई। अब आपने क्या करना है, इस वाली रेशो को क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है, खत्म कर देना है। अब जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो इस वाली रेशो से सॉल्व करोगे। ओके, अब इस वाली रेशो से कैसे सॉल्व करोगे, देखिए इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 5 का डिफरेंस है। ठीक है, हम लिखेंगे 5 यूनिट्स। अब यहां पे ईयर्स में कितना डिफरेंस है, 5 का, तो 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 5 ईयर्स। ये 5 कैंसिल, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ईयर। ओके गाइस,
हमारे पास जो प्रेजेंट में फाइंड करनी है ना फादर की एज, तो प्रेजेंट में फादर की एज कितनी है 45, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, तो ये हमारे पास आएगा 45 इयर्स। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हमारे पास आता है दूसरा वाला मेथड, वो हमारे पास है ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड। अब देखिए, पहली हमारे पास जो प्रेजेंट की रेशियो है फादर और सन की, वो हमारे पास है 5:1, और सेकंड वाले जो मतलब 5 साल पहले की जब बात है तब थी, फादर और सन की जो रेशियो थी वो थी 10:1। ओके, और हमारे पास जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारे पास 45 है, बी है 40, सी है 48 और डी हमारे पास है 49। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट एज की 5 और 1, और ये हमारे पास सारे प्रेजेंट की गिवन है। देखिए क्वेश्चन में हाउ ओल्ड इज फादर एट प्रेजेंट, यही लिखा है ना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि 5 का मल्टीपल कौन कौन है। ओके, अब देखिए 5 का मल्टीपल 45 हो गया, 40 भी हो गया, 48 नहीं है, 49 भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन हो गए रिजेक्ट। अब हमने इन 2 में से चूज करना है। अब इनमें से हम कैसे चूज करेंगे, अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ आएंगे। सेकंड कंडीशन गिवन है 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले की गिवन है। ओके, तो 5 years ago की मतलब इनमें हमें 5 साल कम करने पड़ेंगे। इसमें जब 5 साल कम करेंगे ये बनेगा 40, इसमें 5 साल कम करेंगे ये बनेगा 35। ओके, अब हमें देखना है कि 5 साल पहले 10 का मल्टीपल कौन है, तो 10 का मल्टीपल है 40। ठीक है, और ये है ही नहीं मल्टीपल, तो ये वाला हो गया करेक्ट, और यहां से भी आ गए हमारे पास 45 ईयर्स। ठीक है, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये वाले मेथड से भी, ये वाले मेथड से भी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ एल्डर सन। ठीक है, उसके बाद 10 years hence the age of the father will be 3 times that of younger son. Okay, if the difference of the ages of 2 sons is 15 years, the ages in years of the father is। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है वो हमारे पास है प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। जो हम दूसरा वाला मेथड अप्लाई करते थे ना, ठीक है, उस मेथड से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड, बिकॉज ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड हमारे पास सबसे सिंपल, सबसे आसान और सस्ता मेथड है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेंस में आया था 2016, एसआई के मेंस में 2016 में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिखने में काफी डरावना है, बट हमारे पास ट्रिक है, हमारे से ये क्वेश्चन ही डर जाएगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन डर गया तो आपने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। अब देखो आपने क्या करना है, आपने लिखने हैं ऑप्शन 50, 55, 60 एंड 70। ठीक है, अब सबसे पहले जो पहली कंडीशन है उसको पढ़िएगा, एज ऑफ फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ एल्डर सन, यानी कि फादर और एल्डर सन की जो रेशियो है वो है ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स फादर है और 1 टाइम्स एल्डर सन है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारे पास है कि जो हमारे पास ऑप्शन है, बिकॉज ये सारे ऑप्शन क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो पहली कंडीशन क्या है कि एज ऑफ फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ एल्डर सन, मतलब ये भी प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट में हमारे पास फादर की जितनी भी एजेस होंगी ना, वो 2 से मल्टीप्लाई होगी भाई। ठीक है, तो 2 से कौन कौन, 50 हो रहा है, 60 भी हो रहा है, 70 भी हो रहा है, मतलब इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गया। उसके बाद आगे आप कंडीशन पढ़ो, आगे क्या लिख रहा है क्वेश्चन, 10 years hence, यानी कि 10 साल के बाद। ठीक है, 10 years hence the age of father will be 3 times that of younger son। 3 times मतलब 3:1, बट ये बनेगी 10 साल के बाद। फादर और एल्डर सन नहीं है, इस वक्त यंगर सन है। ठीक है, तो हमें क्या करें, एल्डर हो या यंगर हो, हमने तो कॉन्सेंट्रेट करना है फादर की एज पे, बिकॉज हमने फाइंड ही करनी है फादर की एज। तो 10 ईयर सबको प्लस करो, ये बनेगा 50 प्लस 10 60, और ये बनेगा हमारे पास 70, और ये बनेगा हमारे पास 80। ओके गाइस, अब देखो ये सारी एजेस हमारे पास क्या बन गई, 10 ईयर्स के बाद वाली, और रेशो भी 10 ईयर वाली बात दी है। इसका मतलब अब जो फादर की एज है वो 3 की मल्टीपल होनी चाहिए। ठीक है, 63 का मल्टीपल है, हाँ बिल्कुल है, 70 है, नहीं है, 80 है, ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, सिर्फ ये एक्सेप्ट हो गया। इसके ऊपर क्या है, 50 है। हेंस
ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मजा आ गया कि नहीं आ गया? अगर आपको मजा आ गया क्वेश्चन सॉल्व करने में तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।